त्योहारों का सीजन है और घर बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग करने का आसान टूल यानी कि आपका मोबाइल आपके हाथ में। सस्ता सुंदर टिकाऊ सामान एक क्लिक पर आपके घर पहुंच जाता है। लेकिन खेल दरअसल यहीं से शुरू होता है। खेल ऑनलाइन फ्रॉड का, खेल बिना परमिशन या फिर तकनीकी चालबाजियों में घुमाकर आपके डेटा के स्टोरेज का। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड के मामले त्योहारी सीजन में अचानक बढ़ जाते हैं और इसके पीछे वजह भी है। वजह है त्योहार वाले उत्साह के चक्कर में आपकी लापरवाही और लालच वाली चूक। आज के इस एक्सप्लेनर में आपको ऑनलाइन फ्रॉड पर हुई एक सनसनीखेज स्टडी के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको उन संभावित ऑनलाइन फ्रॉड के तरीकों के बारे में भी आगाह करेंगे ताकि आप लुटने से कम बच सकें। साथ ही आपको बताएंगे कि अगर आपके साथ किसी तरह का कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनर। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन बैंकों और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए। इसमें बैंकों के सभी डायरेक्टर्स को निर्देशित किया गया कि साइबर इवेंट्स यानी कि ऑनलाइन अपराध से जुड़े किसी भी घटनाक्रम, लोगों के पर्सनल डेटाबेस, साइबर अटैक के संभावित तरीकों से बचने के उपाय और किसी भी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी को सिक्योर करने के लिए जरूरी कार्य योजना बनाई जाए। हम आपको ये सब इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि जो आंकड़े साइबर फ्रॉड से जुड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। साइबर फ्रॉड के प्रोटेक्शन और कंप्यूटर डेटा सिक्योरिटी पर काम करने वाली अमेरिका बेस्ड कंपनी मैकेफी कॉरपोरेशन ने एक स्टडी की है। इस स्टडी के मुताबिक भारत में हर आदमी रोजाना 12 फेक मैसेज रिसीव करता है। इसमें से 82% लोग उन मैसेजेस पर क्लिक भी करते हैं या फिर यूं कहें कि ऐसे मैसेजेस या ईमेल के झांसे में वो लोग आ जाते हैं। स्टडी के मुताबिक हर भारतीय हफ्ते में 105 मिनट सिर्फ ये सोचने में गुजार देता है कि जो टेक्स्ट मैसेज, ईमेल या फिर किसी भी तरह का कोई लिंक उसे भेजा गया है वो फेक है या जेन्युइन है। स्टडी के मुताबिक सबसे ज्यादा मैसेजेस यानी कि 64% जो मैसेजेस आते हैं वो जॉब नोटिफिकेशन से संबंधित होते हैं, जबकि बैंक अलर्ट वाले फेक मैसेज 52% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि इस देश में रोजगार और नौकरी के नाम पर लोगों को कितना आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, क्योंकि 64% फेक रोजगार के मैसेजेस पर लोग जाते हैं, क्लिक करते हैं और रोजगार पाने की ललक में अपनी बची खुची जमा पूंजी भी गंवा बैठते हैं। कंपनी ने सर्वे भारत सहित 7 देशों के 7000 वयस्क यानी कि मैच्योर लोगों पर किया है। इस स्टडी में एक बात और चौंकाने वाली सामने आई, जिसमें यह पता चला कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से फेक मैसेजेस भेजना साइबर फ्रॉड का पसंदीदा टूल है। आप ऑनलाइन फ्रॉड के इस बड़े कारोबार का अंदाजा इस बात से ही लगाइए कि हर 11 सेकंड में एक नई फर्जी वेबसाइट बनाई जा रही है ताकि लोगों को झांसे में लिया जा सके। ऐसी वेबसाइट्स को तकनीकी भाषा में फिशिंग वेबसाइट कहा जाता है और यही वो वेबसाइट्स होती हैं जो आपको लुभावनी डील देने का दावा करती हैं, वादा करती हैं। आपको ब्रांड्स वाले प्रोडक्ट दिखाकर आपको ठग लिया जाता है या फिर किसी जरूरी या अहम सूचना से संबंधित कोई लिंक भेजकर आपको फंसाने की कोशिश की जाती है और आप भी सस्ते और अच्छे के चक्कर में ऐसा फंसते हैं, ना प्रोडक्ट आपको मिलता है और ना ही आपका पैसा वापस मिलता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि फ्रॉड के वो कॉमन तरीके कौन कौन से हैं जिससे अक्सर फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड देखने को मिलता है ताकि आप उन फ्रॉड से सावधान रहें। सबसे पहला है रिमोट एक्सेस या स्क्रीन शेयरिंग का फ्रॉड। अक्सर देखने को मिलता है कि स्कैमर्स खुद को बैंक कर्मचारी बताकर किसी जरूरी बैंक सर्विस के लिए आपके फोन का एक्सेस आपसे मांगते हैं या फिर आपके फोन पर किसी परेशानी को हल करने के लिए स्क्रीन शेयर करने के लिए कहते हैं और जल्दबाजी में या मजबूरी में आप अक्सर अपना फोन, अपना लैपटॉप, अपना डेस्कटॉप का रिमोट एक्सेस उनको दे भी देते हैं और उसी का फायदा उठाकर
ये लोग आपकी संवेदनशील जानकारी जैसे OTP, सेव किए गए पासवर्ड्स, बैंकिंग क्रेडेंशियल्स इत्यादि हासिल कर लेते हैं और आपको चंद सेकंड्स में ही चपत लगा देते हैं। इसके अलावा भी QR कोड स्कैन है, UPI के द्वारा भी फ्रॉड हो रहे हैं। यहाँ तक कि आजकल तो फ्रॉड इतने हाईटेक हो गए कि सर्च इंजन में भी हेरफेर करके आपको ठगा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर इन फ्रॉड से आपके अकाउंट का पैसा कट जाए, डिडक्ट हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर ऑनलाइन फ्रॉड पर तत्काल एक्शन लिया जाता है तो पैसों के वापसी की जो राह है वो थोड़ी सी आसान हो सकती है। साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड की बैंक में तुरंत शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि इसकी शिकायत घटना के 7 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होता है। अगर आपके बैंक अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कट जाते हैं तो आपको लोकल पुलिस और साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत करनी चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन मोड से भी शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए एक वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। इस पर आप क्लिक करिए और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में फ्रॉड के 3 दिनों के अंदर आपको शिकायत दर्ज करवानी होती है। अगर आप तत्काल प्रभाव से बैंक और थाने में शिकायत दर्ज करते हैं, आपके अकाउंट में अगले 10 दिनों में पूरे पैसे वापस आने की संभावना बढ़ जाती है। अब आपको लिए यह जानना भी जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना है। जैसे ऑनलाइन लेन देन करते वक्त आपको OTP किसी से नहीं शेयर करना है। किसी भी पर्सनल जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड, UPI पिन नहीं शेयर करना है किसी से। अपनी बैंकिंग डिटेल किसी से भी नहीं शेयर करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया है तो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने पर गलती ऑफिशियली आपकी मानी जाएगी और इसलिए आपको रिफंड नहीं मिलेगा या मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि किसी भी लिंक, मैसेज, वेबसाइट या फिर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाने या क्लिक करने से पहले आप गूगल पर एक बार जरूर सर्च कर ले, लोगों से पूछ लें, ताकि कंगाल होने का खतरा आपका कम हो सके। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारे इस एक्सप्लेनर में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। आप हमको बताइए ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस कर सकें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइफ।